हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज़। डिटेल रिव्यू हमारा एक ऐसा सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं किसी प्रोजेक्ट पर और फिर उसका डिटेल रिव्यू कर देते हैं। और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान जी। अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने सीधा बोला तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं मुझे बिल्कुल बर्दाश्त हुआ है, अच्छा लगा मुझे जी। यूजुअली अहमद भी होते हैं कभी कभी हमारे साथ, लेकिन आजकल अहमद ज़रा गायब हुए हैं। मंजर से गायब है, मंजर से आउट है। खैर कोई नहीं जी। ये सिलसिला जो कि हमने पिछले कुछ 2-3 वीक से शुरू किया हुआ है कि अब हर वीक हम एक डिटेल रिव्यू लगाया करेंगे किसी भी फॉरेन प्रोजेक्ट का बियॉन्ड बॉर्डर्स। बगार लगाते हैं हम भी बाहर का। हाँ, तो हम तो बहुत देखते हैं, हमारा तो काम ही है देखते रहना टीवी। और तो काम मेरा दिल था अरे बेबी रेंडियर का भी करें डिटेल, लेकिन देख लिया देख लिया आपने? डिस्कस नहीं किया आपने मेरे साथ? अरसलान मैं क्या डिस्कस करूं इसमें? एपिसोड 4 ने आपको डराया नहीं? उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सर्वनाश कर दिया। लेकिन चलो खैर हम वहाँ पे नहीं आते। हमें खैर अब वो नहीं करें। वैसे अगर आप चाहें तो हम अगले वीक कर सकते हैं। हाँ करेंगे। अरसलान आज आप बड़ा फ्लेक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अपनी पुरानी शर्ट पहन के क्या फ्लेक्स? जो आपको पिछले कुछ सालों से नहीं आ रही थी आज आपने कहा कि मैं जरा फ्लेक्स करूं कि वाह देखो मुझे आ गई है। हाँ। तो लास्ट ईयर तो हम इन शर्टों में आ गए थे ना जो आपने पहनी हुई है जी, ट्रिपल एक्सएल 4XL टाइप्स। लेकिन चले कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी लग रही है आफ्टर सो लॉन्ग। चलें जी, आज हम किस को कर रहे हैं? आप बताएं आज आपका आइडिया है। पहले तो हम एक एक कर रहे थे। आइडिया मेरा है। हमने पहले सोचा अच्छा 2 फिल्में हैं हमारे पास जी। दोनों ही बहुत अच्छी हैं जी। और दोनों ही रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई हैं और दोनों ही सिनेमा रिलीजेस हैं जी। और दोनों ही जो है जिन्होंने अच्छा जो है वो बॉक्स ऑफिस किया और अच्छे क्रिटिकली reviews भी हैं। अक्लेम्ड भी हैं। मतलब हाँ, तो शैतान जो है वो पिछले वीक आई जी। जिसको हमने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जो कि एक रीमेक है गुजराती मूवी का वश, जो कि 2023 में आई थी। और दूसरी फिल्म जो है वो है हमारे पास लापता लेडीज़, जो कि 2024 में इसी साल आई थी, सिनेमा में रिलीज़ हुई है। और ये जो है ये भी रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पे आई है। इसका भी हमारा मूड था करने का, लेकिन पिछले हफ्ते हमने कुछ और कर लिया तो हमने कहा अब क्या करें, तो फिर मैंने कहा दोनों इकट्ठी कर लेते हैं। जी। कोई बात नहीं, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही वर्थ डिस्कसिंग है और दोनों के ऊपर बात करना बड़ा मजे का रहेगा। जी। स्टार्ट कहाँ से करें मून? शैतान से कर लेते हैं जी। अच्छा जी, दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय विकास बहल जी, जो इससे पहले क्वीन जो है आपकी मोस्ट फेवरेट मूवी राइट और डायरेक्ट कर चुके हैं। मेरे देखिए बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं जी। जब आपकी फेवरेट किसी बंदे की तारीफ हो, आपको लगता है आपकी अपनी तारीफ, मेरी अपनी तारीफ हो रही है। अच्छा बाय द वे, बिफोर गोइंग फर्दर, विकास बहल पे एक मी टू केस भी चल रहा है। इन पे बहुत इल्जामात भी लगे हुए हैं। अच्छा मुझे नहीं पता इस चीज का। तो कंगना ने लगाया? नहीं। अच्छा और लोगों ने लगाया था। सो आई डोंट नो, पता नहीं इसकी अब तब तक क्या। अब इतना मैंने कोई फॉरेन मीडिया पे या इस तरह की न्यूज़ पे मैंने कोई इतना वो नहीं दी। क्या यू कैन से के खबर नहीं रखी इतनी, मुझे नहीं पता अभी इसका क्या स्टेटस है, बट यस इनके ऊपर इल्जामात हैं। ठीक है। अच्छा ये डायरेक्टर बेसिकली बहुत कम फिल्में की हैं, ये प्रोड्यूसर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें फिल्में की हैं। जैसे लुटेरा आपको याद हो, उसके प्रोड्यूसर हैं ये, हंसी तो फंसी के प्रोड्यूसर हैं ये, NH10 के प्रोड्यूसर हैं ये। तो प्रोड्यूसर इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, लेकिन डायरेक्टर इन्होंने इक्का दुक्का मूवीज़ की हैं। अच्छा जी, इसकी प्रोड्यूसर जो है वो देवगन मूवीज़ हैं, अजय देवगन है और जियो सिनेमा है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी कास्ट में शामिल हैं अजय देवगन, आर माधवन, जानकी बॉडीवाला एंड ज्योतिका। ठीक है, ज्योतिका जो है उनकी वाइफ प्ले कर रही हैं। अच्छा जी, इसके म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो है अमित त्रिवेदी, आपके बड़े फेवरेट। और ये चीज़ लॉट्स ऑफ माय फेवरेट। अच्छा, अमित त्रिवेदी वाज आल्सो द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ क्वीन एज वेल। जी मून। अच्छा वैसे छोटा-छोटा कर लेते हैं रिव्यू। फर्स्ट पहले कहानी बता दूं। ओके, कहानी बता। हाँ, कहानी है एक फैमिली की जो कि बड़े खुशबाश अपने ख़ानदान में रह रहे हैं। मसला तब पैदा होता है जब उनकी फैमिली में एक पर्सन ज़बरदस्ती एंटर हो जाता है जो कि ब्लैक मैजिक करता है और वो उनकी बेटी को अपने एक्चुअली वश में कर लेता है काले जादू के थ्रू। उसको कुछ मीठा खिला के उसको अपनी काबू में कर लेता है। तो वो उनकी बेटी क्या क्या करती है उसके कहने पे और किस हद तक वो उसे हिप्नोटाइज्ड रहती है या उसके वश में रहती है और वो इंसान किस हद तक जा सकता है और उसकी क्या क्या लिमिट्स है, इस टॉपिक के ऊपर ये मूवी है। और एक बाप अपनी औलाद को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है, किस एक्सटेंट तक जा सकता है। बेसिकली ये दृश्यम प्लस ब्लैक। यस हाँ, दृश्यम ब्लैक मैजिक। दृश्यम में अगर ब्लैक मैजिक का एलिमेंट डाल दे तो यही है मूवी। ठीक है जी। फर्स्ट इंप्रेशन वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। आपके सिनेमेटोग्राफी बड़ी खूबसूरत, आपकी कहानी बड़ी अच्छी, आपकी एक्टिंग्स बहुत टॉप नॉच।
एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस मूवी, ठीक है। माय फर्स्ट इंप्रेशन इज हाई ब्लड प्रेशर। हाँ मैंने देखा आपको ये मूवी देखते हुए, आप तो पागल हो गए थे सीरियसली। अच्छा मैंने ट्रेलर देख के एक्सपेक्ट किया हुआ था कि ये होने वाला है, लेकिन आपका मैंने रिएक्शन देख रहा था, मैं कही इसको क्या हो गया है। ओके मुझे ऐसी फिल्में बड़ी पसंद है। पसंद के साथ साथ मुझे ऐसी फिल्मों से नफरत भी बहुत है कि जो आपको मुसलसल, अब शुक्र है मेरा हाथ फंस गया, मैंने कुछ बड़ी गलत अजीब गरीब वोकैबुलरी यूज करी, जो मुसलसल आपको पिंच करती रहती है ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसी चीजें ना मेरी ना जरा एक तो कमजोरी भी है और कमजोरी भी है। बीच में कुछ स्पॉयलर्स भी अरसलान देता रहा जो कि अरसलान ने देखी नहीं हुई थी। अच्छा ये ऐसे होगा ना, ये वैसे होगा ना, मैं कहा होगा लेकिन चुप करके देखो। हाँ मैंने तो बहुत शुरू मेरी तारीफ करे, फ्लेक्स करूं मैं, ये है, मैंने तो फिल्म शुरू में ही पकड़ ली थी कि ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, मैंने कहा ये बाद में जाके आएगा, अभी क्यों बता रहे हो। तो ये था। सो यस मुझे फिल्म अच्छी लगी, लास्ट के 20-25 मिनट मुझे पसंद नहीं है, इट्स नॉट इम्प्रेसिव नहीं, इट्स नॉट वेरी इम्प्रेसिव। अदर देन दैट परफेक्ट। इंडिया में अगर अभी भी ये सिनेमा में लगी है और आपके पास ऑप्शन है कि आप सिनेमा में देखें या नेटफ्लिक्स पे देखें, आई वुड रिकमेंड कि आप ये मूवी सिनेमा में देखें। यस सिनेमा एक्सपीरियंस, इट्स अ सिनेमा एक्सपीरियंस फुल ऑन। यस ये नमक मुराद कहाँ से आ गया जी मून। हाँ यू आर राइट। तो स्टार्ट करें। और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द बिजनेस के बारे में बता दूं, 65 करोड़ में ये मूवी बनी है और 211 करोड़ इसने कमाया है, और ये इस साल की 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है इंडिया की, और हॉरर जॉनरा में आज तक की सबसे ज्यादा ग्रोसिंग मूवी है ये इंडिया की, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है शैतान के लिए, ठीक है जी। शुरू करें अपनी कैटेगरीज के जी। सबसे पहले स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, कैरेक्टर्स। जी मून स्टोरी। स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी इज एंगेजिंग, एंड तक शुरू से लेके एंड तक स्टोरी जो है वो आपको फूक करके रखती है। आप कहते हो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, और जो सस्पेंस एलिमेंट आपको आता है और आपको हुक करके रखता है ना, वो इसमें मसाला पूरा है, वो वाला मसाला पूरा है। हालांकि इस कैटेगरी के अंदर आप बीच में आपको पता है कि रोमांटिसिज्म डाल देते हैं, सेक्स डाल देते हैं, ये कर देते वो, यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं डाला, उन्होंने सीधी स्टोरी रहने दी, वो बड़े अच्छे तरीके से। हाँ अच्छी बात ये थी कि स्टोरी को ना जो है पेरेंट्स और बच्चों के साथ जो एक बॉन्डिंग है या उस तक ही महदूद रखा, वो ज़्यादा आगे नहीं गए। मुझे कोई ये चीज़ अच्छी लगी। दूसरी चीज़ स्टोरी की मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि आप जब ये फिल्म देख रहे होते हो ना, इस तरह की चीज़ों में ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि कोई भी जादू है, उसका वश ख़त्म करने के लिए ये करना होगा, वो करना नहीं, इन्होंने वो नहीं रखा कि इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं किया। इवन जो एंड वाला सीन है, मैं इधर खोल नहीं रहा क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो वही होगा जो मेरी भाभी ने मेरे साथ कहानी मूवी में किया। तो आप जो लॉजिक सोच के बैठे, जो कि मैंने आपके साथ उसमें ड्यूरिंग मूवी डिस्कस भी किया। अच्छा बाय द वे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सॉरी हमारी डिटेल रिव्यू में स्पॉयलर्स होते हैं। तो जब मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, मैंने कहा था ये तो ऐसे नहीं टूट सकेगा, जो जादू है ऐसे नहीं टूट सकेगा। तो जो एंड पे हल आया ना, तो वो वही था कि जिस तरह से होना चाहिए था। अच्छा मुझे भी ये चीज बड़ी पसंद है कि आपने लॉजिक को एंड तक लेके चले हैं। आपने एंड तक लॉजिक को लेके चले हैं। हम देखते रहे हैं कि एक लड़की उसके वश में है, वश में हो के भी वो अपनी अकल भी थोड़ी बहुत यूज कर रही है, इतना नहीं है कि वो बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गई है, थोड़ा बीच में रो भी रही है। मतलब अगर उसने कहा ना कि हंसो, फेस से वो हंस रही है, आंखों से वो रो रही है। वो बड़ी खूबसूरत चीज है कि आपने लॉजिक को किसी पॉइंट पे आपने नहीं जाने दिया। तो ये मुझे इवन एंड वाला सीन है, वो इस चीज की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। सो स्टोरी जो है इंगेजिंग है काफी। स्क्रीन प्ले आई थिंक विनर, सबसे ज्यादा मजा ही स्क्रीन प्ले का है। आपकी 1 मिनट के लिए आप इधर से उधर, मैं कहीं जाना होता था ना बीच में, कहता था पॉज करो भाई मैंने आगे देखनी है। इतना इंगेजिंग स्क्रीन प्ले, मतलब आपने पहले सीन से, अच्छा आपका कोई भी सीन एक तो इररिलेवेंट नहीं है इस मूवी के अंदर। एग्जैक्टली पहला सीन से लेके आखिरी सीन तक आपने अच्छे तरीके से लेके चले। आपने पहले जो 2-3 सीन दिखाए वो इस फैमिली के साथ आपने इंट्रोड्यूस करवाया, और आपने बताया कि ये फादर इतना इंटेलिजेंट है और वो अपने बच्चों को साथ लेके चलता है। वो इररिलेवेंट नहीं हो सकते थे। शुरू में कोई कह सकता है कि ये क्या ज़रूरत है दिखाने की, आप शुरू यहाँ से करें जहाँ से आपका सस्पेंस से पहले वाली बातें बताना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन बताना ज़रूरी है कि ये नेचर है इस बेटे की, जो बेटा है उसकी ये नेचर है, जो बीवी है उसकी ये नेचर है, जो बेटी है उसकी ये नेचर है, बाप उसकी ये नेचर है, फिर आप आगे लेके चलें। और जब आप आगे लेके चलते हैं, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी छोटी छोटी बारीकियों को जहन में रखते हैं, वो बड़ा प्यारा है कि जी आपकी बेटी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और ये फार्मूला और वो फार्मूला और आपको मिस करती है, याद करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बड़ी प्यारी हाँ, मुझे जो अच्छी लगी स्क्रीन प्ले की बात कि कोई भी सीन अगर कहीं पे स्ट्रेच भी होता है या उसको स्लोमो में भी आता है,
तो वो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने ब्लड प्रेशर इतना हाई कर दिया है अब आप जानबूझ के ये करोगे, क्या बोलते हैं, स्ट्रेच, कि सो दैट ऑडियंस के अंदर एक वो रहे क्यूरियोसिटी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा अब क्या होगा, इस सीन में क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये गिर गया, ये मरेगा तो नहीं, ये फलाना तो ये ढिमकाना। तो वो सब चीज़ें जो है वो बड़ी फ्लो में है। कहीं भी किसी भी सीन, आखिरी 10 मिनट को छोड़ के मुझे आखिरी 10 मिनट पता नहीं क्यों नहीं इतने पसंद अच्छे भी नहीं थे, इंप्रेसिव भी नहीं थे। आखिरी 10 मिनट ही बर्बादी है इस मूवी की। अगर कोई ड्रॉबैक है तो, अगर कोई ड्रॉबैक है तो आखिरी 10 मिनट है। जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका क्लाइमेक्स ही सबसे अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है। अच्छा, मैंने जहाँ पे तक सुना है, वश हमें इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिल रही है, मैंने सुना वश का जो क्लाइमैक्स है ना वो इससे ज्यादा अच्छा है। ओके, जो ओरिजिनल गुजराती इसका क्लाइमैक्स वश के क्लाइमैक्स से चेंज है, ये बात तो पता है। चेंज किया है, चेंज किया है। यहाँ पे इन्होंने अजय देवगन, लेकिन मून आपने कभी, अच्छा मैंने कई दफा कहूंगा, आज फिर कह देता हूँ, 3 साल तो हो गए मुझे कहते हुए, एक मूवी थी सैराट, धड़क की जो कॉपी थी ओरिजिनल, धड़क जिसकी कॉपी थी, तो उसका भी क्लाइमैक्स चेंज किया था उन्होंने। लेकिन मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है। धड़क में तो जानवी थी ना। धड़क नहीं पसंद थी मुझे, सैराट पसंद, वही अच्छी थी, वही अच्छी थी, वही अच्छी थी। तो देखूंगा मैं कभी अगर मिल गई वश तो प्लीज, आई विल ट्राई, प्लीज हम वश जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एक्टर्स ने बहुत कमाल किया है। लड़की जो जानवी है, जो उसके जानकी जो है, जो उसके वश में आती है, वो सेम एक्ट्रेस है, वो गुजराती में भी यही एक्ट्रेस है, वो हिंदी में भी यही एक्ट्रेस है। उस बंदी ने भी मतलब जो है, तो स्क्रीन प्ले भी परफेक्ट है, 100%। डायलॉग्स ठीक है, अच्छे थे, ठीक थे, अच्छे थे। डायलॉग में एक कैजुअलिटी भी थी, कि जो आर माधवन के जो जिस तरह के डाले गए हैं डायलॉग, वो बड़े सी मतलब वो भी सोचे समझे थे, क्योंकि वो ये देखो ना, वो कहता है कि जब तुम जा रही हो, तुम लद्दाख कहाँ जा रही होती है, लद्दाख जा रही होती है, तो वो कहता है कि तुम जहाँ भी होगी तो मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें, तो वो कितनी प्यारी रेलेवेंस है कि वो निकाल लेता है एंड पे अपनी बेटी को, बचा लेता है। डायलॉग्स भी रेलेवेंट थे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मुझे डायलॉग भी अच्छे लगे। कैरेक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस, वन ऑफ अनदर बेस्ट थिंग ऑफ दिस मूवी इज डायलॉग्स, सॉरी कैरेक्टर्स। जो अजय देवगन का कैरेक्टर है वो एस्टेब्लिश बड़ा प्यारा हुआ है, कि जिस तरह से वो डिटेल्ड में चीज़ें देखता है, छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ, पासवर्ड जैसे उसको पता होते हैं अपने बच्चों के, तो वो उसका पिन देख लेता है, वो पैटर्न देख लेता है। और वो सारा, क्यों बताया तुमने ये स्पॉइलर था जी, चलो कोई बात नहीं। और इसके अलावा वो जो वो देख लेता है, क्या बोलते हैं, हर चीज को नोट करता है। वो इक्वेशन वाली जो बात थी, किसी भी बच्ची का सिलेबस देके वो बता देता है कि आपकी बच्ची 10th स्टैंडर्ड में है। सो वो चीज़ें बड़ी अच्छी थी। एक और भी क्लाइमेक्स एक पार्ट है थोड़ा, खैर वो कैरेक्टर्स, हम कैरेक्टर से बात करें, मुझे मदर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मतलब वो सेंस कर लेती है, ज्योतिका, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। भाई का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, वो बड़ा क्यूट था, वो बड़ा प्यारा था। वो आजकल के बच्चे इस तरह के होने चाहिए, इस तरह के ही होने चाहिए। हाँ, और अपने वो कौन के, अपने अब्बू, अपने बाप को वो नाम से बुलाता है, कबीर नाम होता है। सो मुझे अच्छी लगी, मुझे कैरेक्टर्स भी अच्छे, तो राइटिंग वाइज मूवी बहुत अच्छी है, तो इसको हम पूरे नंबर देंगे। पूरे एक्टिंग भी विनर है। विनर कौन है? एक्टिंग में सबसे ज्यादा विनर मेरे ख्याल में जानकी है। ओके, जो लड़की एक उसके वश में आती है, माधवन भी है, अरसलान, अजय भी है, ज्योतिका भी है, सारे हैं। बट आई थिंक जो नंबर 1 पे आती है वो मेरे लिए तो जानकी है। जानकी अरसलान को पता है वो 16 साल की बच्ची प्ले कर रही है, उनकी रियल एज क्या है? 29 इयर्स की है वो 1995 की पैदाइश है। 16 साल की ही लगती है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विकिपीडिया में मैंने देखा था, वहाँ पे ये एज आ रही है उनकी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं, उन्होंने मतलब एक्चुअली सबसे ज्यादा काम करने को भी उनके पास था। अजय के पास जो जितना भी काम है वो उनका बड़ा रेपिटेटिव सा है। रेपिटेटिव तो नहीं कह सकते कि लाइक उनने इस तरह का किया हुआ है। मतलब आप दृश्यम ले लें, या इस तरह की कोई बेशुमार मूवीज हैं जो अजय करते रहे हैं। तो अजय के लिए कोई इतना कोई चैलेंजिंग नहीं था। 1-2 सीन थे चैलेंजिंग, मुझे भी देख के बस हो गया कि अजय जैसा कैरेक्टर भी, जब अजय यूजुअली जब आप कोई कैरेक्टर देखते हैं ना, तो ही इज वेरी लाइक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा मतलब लाइक, और कुछ जगहों में जब वो दिखाते हैं ना कि जब उसका भी वो भी नरम पड़ जाता है, वो भी वल्नरेबल हो जाता है, रोने लग जाता है। सो बहुत प्यारे सीन थे वो अजय के लिए ये जरा न्यू से है, हमारे लिए मतलब अजय को हमने उनको ऐसे इस तरह से बहुत कम देखा है इस इंटेंसिटी के ऊपर। सो वो फिर वो जो माँ बनी हुई है उसमें जो उसके उनकी 2 एक्शन सीक्वेंस भी हैं,
और उसमें एक्सप्रेशन को नुआंसेस जो होते हैं ना, जो मैं नुआंसेस की बात करता हूँ कि जो इस टाइम पे ये बारीकी चाहिए कि कंफ्यूजन है तो वो एग्जैक्ट कंफ्यूजन उस सीन की कंफ्यूजन लगनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बुक लाए हुए बनावटी भी ना लगे, वो बनावटी भी ना लगे, वो बड़ा नेचुरल था, वो बड़ा नेचुरल, वो बड़ा अच्छा था। तो और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर माधवन। आर माधवन मुझे लगा ही नहीं है आर उनकी जिंदगी का मेरे ख्याल में ये बेस्ट काम है। आई डोंट नो, ये कहना बहुत मुश्किल होगा बट मुझे वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क, वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क। इवन वो जो घर के अंदर रहते हैं अरसलान, मुझे खौफ आने लग जाता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद, वो सॉफ्टली भी बोलता है तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि जो वो घर के अंदर रहता है वो तो कोई ऐसी हैवी बात भी नहीं करता शुरू में, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होता है कि ये बंदा थोड़ा सस्पिशियस है। हाँ, दिस इज समथिंग, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग। और वो जब बाद में एंड पे क्लाइमैक्स वाले सीन पे जाके करता है, वो कितना खूबसूरत है। अगेन आई विल से क्लाइमैक्स इज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम एक हसीना थी। हाँ, द लास्ट सीन, यस, द लास्ट सीन वाज इंस्पायर्ड। वो भी मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, वो भी हॉलीवुड से चुराया गया था, आपको पता है इस चीज का? हॉलीवुड की किसी मूवी में ये एक हसीना थी, एक हसीना थी, यस, वो हॉलीवुड की किसी मूवी से जो है वो राम गोपाल वर्मा ने जो है वो, हाँ वही ना, एक हसीना थी, मिला जुला कुछ लगा कुछ आपको। बट मैं उससे पहले वाली की बात कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़े पिंडाल वाला सीन था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो उन्होंने वो पहना और वो सारा हॉरिफिक था, बहुत खूबसूरत। अच्छा मेरे लिए ना वो 10 मिनट्स थोड़े लैकलस्टर थे। हाँ, आपने नोट कर लिया वहाँ पे ऑस्कर्स भी बहुत थे अरसलान, जो पीछे वो जो एक्स्ट्रास थी ना, वो जो जूनियर आर्ट, वो बहुत ऑस्कर थे वहाँ। मेरे कुछ कैसे कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, कुछ ठीक है, तो वो थोड़ा था। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्टिंग सब ने अपना पार्ट बहुत अच्छा प्ले किया। वो छोटा बच्चा जो बना हुआ वो मुझे बड़ा पसंद आया, उसने अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया। और ये लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है, मतलब अरसलान, उसकी आंखें बोल रही हैं और उसकी जुबान कुछ कह रही है, वो जो आपके अंदर की कश्मकश होती है। हाँ, वो लड़की आई थिंक मेन हीरो इस फिल्म की वो लड़की है। इवन लोग कहेंगे आर माधवन ने बहुत अच्छा किया है, जो कि लोग कह भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर वो कोई एक तो आगे निकल जाता है ना जब किसी सीन में, वो लड़की आगे निकल, वो सबसे आगे। उस बंदी ने चाय की पत्ती भी खाई। हाँ, वो सीन कितना डरावना था इस्लाम, जो सिलेंडर के ऊपर बैठी होती है और गैस खोली होती है। वो तो खैर आप लोग ट्रेलर में भी देख सकते हैं। वो बहुत, और उसकी आंखें वहां पे देखने वाली हैं उस बंदी की, टिकटिकी जो उसकी होती है ना, उफ, बहुत खूबसूरत। एक वो, अब वो स्पॉइलर हो जाएगा, इस फिल्म के स्पॉइलर नहीं दे सकते, एक मसला ये है, ये फिल्म स्पॉइलर वाली नहीं है, स्पॉयलर्स वाली तो नहीं है, बट एक चाकू वाला एक सीन है, आप लोग देख के आइएगा, फिर मेरे से बात करने, इधर आके बेशक तारीफ कर देना हमारी। एक चाकू वाला सीन है जिसमें वो माँ की और उसकी आपस में, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे ज्योतिका ने भी बड़ा अच्छा किया, प्लीज कहती है, ओए होए होए होए, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। तो एक्टिंग भी 10 on 10 सबको। हाँ ठीक है, चले। म्यूजिक तो है नहीं, लेकिन एक गाना है, मैं हूँ शैतान। मैं हूँ शैतान के अलावा भी एक शुरू में आता है फैमिली सॉन्ग। हाँ, ओके, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। बीजीएम बहुत अच्छा है, बीजीएम इज सो गुड, बीजीएम वैसे बात बताऊं, जो दूसरी फिल्म हम करने वाले हैं ना, वो इसमें जी जाती है। हाँ, पता नहीं आप ये बात मेरी मानेंगे कि नहीं। हाँ, उसमें बड़ा मजे का, आफ्टर लाइक बहुत सालों बाद मैंने कोई एक अच्छा बीजीएम सुना है। ठीक है। हाँ, इसका भी अच्छा था, इसका भी ठीक था, इसका हॉरर जॉनरा के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसा नहीं था कि आपको याद रह जाए। हाँ, कोई ऐसी कुछ बीजीएम होते हैं ना, कोई याद रह जाते हैं, वो नहीं था, ये वो नहीं था, लेकिन ठीक है। अमित त्रिवेदी है। हाँ, म्यूजिक वाज एवरेज, म्यूजिक वाज नॉट बैड। मूवी की फील में भी म्यूजिक को इतना, इस वक्त वाज नॉट अ म्यूजिकल मूवी, सो इस म्यूजिकल मूवी में कहाँ ही मतलब निकाले, तो आई थिंक ठीक है, इट वाज गुड, लाइक म्यूजिक वाइज। डायरेक्टर नहीं, एक डिपार्टमेंट हम कोई खा नहीं रहे, प्रोडक्शन जी, प्रोडक्शन बड़ी प्यारी है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है? मेकअप अच्छा था, कपड़े अच्छे थे। कपड़े हमारी लड़की ने तो एक ही पहने रखे ना एंड तक, शुरू से लेके एंड तक, उनका वही था। सेट भी बड़े अच्छे थे, घर बड़ा प्यारा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वीएफएक्स, वो भी अच्छे चीजें, ये सारा कुछ बड़ा अच्छा था। और लोकेशंस बड़ी प्यारी थी। वो जो बाद में एक जगह पे जाते हैं, वो जो जंगल टाइप जगह है, वो बड़ी प्यारी थी। मुझे इस तरह की जगह पे जाने का बड़ा शौक है, जा कभी नहीं सकता, पर मुझे शौक बड़ा है। प्रोडक्शन में तो इंडिया भी बहुत आगे है ना, मतलब उनका क्या ही कंपैरिजन हमारे साथ। और जहाँ पे डायरेक्टर हो विकास बहल, तो फिर वो कहाँ कमी छोड़ेंगे। एग्जैक्टली, तो मुझे तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई, साउंड, बट आई विश अगेन, आई विल से, आई विश
ये फिल्म मैंने सिनेमा में देखी हाँ होती। हाँ हाँ, वहाँ पे जो मज़ा आना था ना, वो प्रोडक्शन हम ज़्यादा ग्रैंडनेस को हम, और आपके चारों तरफ जो है जब माइक लगे हो तो कहीं से गुड़ुश करके आवाज आती है एकदम खामोशी में, तो आप कहते हो कि यार बस। वो जो एक शुरू में भी एक बीजीएम पे कोई म्यूजिक था बड़ा अजीबो गरीब सा, जब आर माधवन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, बिल्कुल वहाँ पे तुम्हारी भी हालत थोड़ी पतली हुई थी, याद है? तो सोचो सिनेमा में कैसा ये फील आई होगी। बड़ा प्यारा, बड़ा बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। चलें और अब आ जाते हैं हम डायरेक्शन पे, ठीक है? डायरेक्शन में मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे आपने एक सीन देखा होगा, अगेन स्पॉइलर, एक सीन था कॉल करने वाला, कॉल कर, एक छुप के कॉल होती है ना, मैं ढके छुपे अल्फाजों में समझता हूँ कि शायद मैं अल्फाज में कोशिश करता हूँ कि समझ आ जाए कि एक कॉल वाला सीन होता है कि एक कॉल छुप के की जाती है और उसके कोई रिपरकशंस होते हैं। उस कॉल को थोड़ा दिखा देना चाहिए था बाद में, आप बता देते आपकी ऐसे ऐसे, ठीक है? जैसे एंड वाले सीन में सब कुछ बताया, एंड वाले सीन में कुछ चीजें मजीद एक्सप्लेनेटरी हो सकती थी, सेल्फ एंड एक्सप्लेनेटरी हो सकती थी। लाइक जब आपकी पूरी फिल्म इसी जोन में चल रही है ना कि चीजें खुद अपने आप को डिफाइन कर रही हैं, आपको कुछ बताना नहीं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। जैसे वो जो बंदा आके किडनैप भी करता है वो बहुत ज्यादा नहीं बताता कि मैं क्या करने वाला हूँ या इसका ये प्रोसेस है, ये पहले ऐसे हुआ था, वो हमें नहीं जानना, हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसको आप थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते थे, ठीक है? और लास्ट 10 मिनट्स को आप कुछ कर सकते थे मज़ीद। अच्छा, लास्ट 10 मिनट्स सबसे ज़्यादा लैकलस्टर इसलिए भी थे, उसमें ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। अब ना वो क्राउड नहीं मैनेज हुआ आपके डायरेक्टर से, वो क्राउड नहीं मैनेज हुआ, वो क्राउड बहुत बुरा था। वो क्राउड ना बहुत सिस्टमैटिक सा लग रहा था। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। वो लग रहा था कि फिल्म के लिए सारे इकट्ठे हो रहे, फिल्म कर रहे हैं। वो ना कोरियोग्राफ्ड लग रहा था, कोरियोग्राफ वो ना रियल नहीं लग रहा था। हाँ, वो रियल नहीं लगा, वो कोरियोग्राफ तो अगर कोरियोग्राफ्ड होता तो फिर उसको 100% कोरियोग्राफ होना चाहिए था कि आप देख रहे हैं कि कोई रोबोटिक सीन चल रहा है, वो नहीं, ये सारे रोबोट्स हैं। हाँ, वो नहीं था। और इसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हाथ हमारे डायरेक्टर का ही है, जो उसको फेल कर बैठे हैं इस चीज़ को। ऑस्कर सारे दिए उन्होंने, ठीक है? ये ऑस्कर हमारी टर्म है, हमें जो देखते हैं वो तो जानते ही हैं कि ऑस्कर क्या होता है। हाँ। अच्छा खैर नहीं, हाँ, एंड थोड़ा बेहतर हो सकता था, क्योंकि मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ ना कि इज इट ओनली मी जिसको एंड अच्छा लगा, तो सबके यही रिएक्शन है। मेरे तो अच्छा, एंड जो है वो इस मूवी का पार्ट भी नहीं लगता। सबसे बड़ी बात वही घर होता है, वो पहले किसी और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे किसी और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, वो इस मूवी का पार्ट भी नहीं लगता। तो वो एक ऐसी एंड, हम बात एक और चीज भी हम लोगों को क्लैरिफाई कर दे, एंड वो नहीं जो एंड में स्टोरी के हिसाब से घर के बाहर निकल के बाहर ओवरऑल फिल्म ही कोई और हो जाती है, फिल्म कोई और हो जाती है। वो लगता नहीं है वो वाली, वो उस फ्लो में नहीं होती जिस फ्लो में हम शैतान देखते रहे, शैतान पूरी फिल्म देख रहे थे, और एंड वाले जो 10 मिनट थे वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोरी वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन, ट्रीटमेंट, वो थोड़ा सा हॉश पॉश था। बिल्कुल ऐसे। चलो ठीक है जी। मून रेटिंग 5 में से देते हैं, 10 में से देते हैं? 10 में से देते हैं, 5 में से देते हैं, जिसमें से देते हैं 10 में से 7। I would say 7.5. ठीक है, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। हाँ, जरूर देखें। जिनके पास नेटफ्लिक्स की एक्सेस है, नहीं भी है तो लोग देख लेते हैं। नो, बस अब क्या कहें, हम ऐसा कहेंगे तो लोग हमें गालियां देते हैं। नहीं, ठीक है, तो जरूर देखें। लेकिन नेटफ्लिक्स को चाहिए था या फिल्म के प्रोड्यूसर को चाहिए था इसको थोड़ी देर और सिनेमा में चलने देते। मुझे लगता है कि ये ज्यादती हुई है। चल रही थी, रिसेंट टाइम तक चल रही थी, 211 करोड़ कमा रहे हैं, सारी बात है। चले जी। नेक्स्ट मूवी जो है वो बड़ी अरसे बाद मुझे लगा कि बॉलीवुड हैज कम बैक, दैट इज लापता लेडीज। बड़े सालों बाद लगा कि यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस मूवी। यस, तो मैंने 3 दफा देखी है। सीन इन योर आईज, मैंने 3 दफा देखी है आसान। आप यकीन करेंगे, मैं को मूवी दोबारा देखता हूं, आपको लगता है आई एम नॉट अ पर्सन जो को मूवी दोबारा, 3 दफा ये मूवी देखी। आई रियली लव दिस मूवी। अच्छा, दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय किरण राव, जो कि आमिर खान की एक्स वाइफ है, और दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान, किरण राव एंड ज्योति देशपांडे। ज्योति है ना, हाँ, ज्योति देशपांडे। और इसकी कास्ट में जो शामिल हैं वो बड़े नए चेहरे हैं, लेकिन उन नए चेहरों ने कहा कि हम तो तबाही फेर देंगे। जिसमें नितांशी गोयल हैं, जो कि बनी है फूल, ठीक है। स्पर्श श्रीवास्तव हैं, जो कि क्यूटेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी इज फूल। हाँ, स्पर्श हैं जो कि इस मूवी के हीरो है।
नाम था इनका मूवी में। तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रतिभा रंता, जो कि हमारी जिन्होंने प्ले किया है जया का कैरेक्टर छाया, जो कि हमें हीरा मंडी में उनको एज शमा देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है अभय दुबे, छाया कदम, जो कि दादी बनी है, जो रेलवे स्टेशन पे जिनका छापा है। हाँ, और उसके बाद रवि कृष्णा है हमारे पास। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जी। ये तो आपने बता दी कास्ट। अच्छा, इसके आपने रिटन बाय कोई आया है कोई? इसके 3 राइटर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आज ना ये लापता लेडीज का ना हमारा रिव्यू बड़ा अजीब होने वाला है। मैंने फिल्म देखी है, मुझे अच्छी लगी है, मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखी। मेरे कुछ सवाल हैं जो मून हमें देंगे। अच्छा जी, बिप्लाब गोस्वानी है, रिटन बाय बिप्लाब गोस्वानी। डायलॉग्स हैं स्नेहा देसाई के, एंड एडिशनल डायलॉग्स हैं वो दिव्यांदी शर्मा के हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप जरा स्टोरी बता दें, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की, जो कि अपने गांव से ससुराल वाले मेके वाले लड़की के मेके वाले गांव से ससुराल वाले गांव में आते होते हैं। उस ट्रेन के अंदर 2-3 और जोड़े होते हैं, ठीक है, और लड़की हो जाती है स्वैप। अच्छा, मेरा ना पहला मसला ही यही शुरू होता है। आई विश ये कोई वो जो एक ग्रैंड शादी नहीं दिखाते जिसमें बहुत सारे कपल सेम कपड़े सेम वहां से आ रहे होते। हाँ, वहां से इकट्ठे आ रहे होते तो फिर भी हो सकता था। ठीक है, मेरे लिए ना ये एक कॉइंसिडेंस इनटू 10 हो गया ना कि उसने सेम ही कपड़े पहने होंगे, सेम ही घूंघट होगा। ये एक छोटू सा मेरा इस फिल्म से प्रॉब्लम है। अगर ये दिखा देते ना कि ये किसी एक कंबाइन शादी हुई है, वो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं वो जो इज्तिमाई शादियां होती हैं, मुझे नहीं पता क्या सौ कपल इकट्ठी शादियां कर लेते हैं, सबके कपड़े भी सेम होते हैं। मुझे पता है। उसमें जब ये वापस आ रहे होते ट्रेन में और वहां पे कोई इस तरह की अदला बदली हो जाती तो कितना मजा आता, सोचो। ठीक है, हाँ, ये भी हो सकता है। ये एक थोड़ा मुझे ना इलॉजिकल लगा। ये आपने ना कॉन्सिडेंस इनटू 10 कर दिया कि देखो आगे भी फिल्म में कॉन्सिडेंस होने हैं, आगे एक नहीं 10 कॉन्सिडेंस होने हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला कॉन्सिडेंस ना दिखा के आप इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। आगे आपकी मर्जी। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, लेकिन ठीक है, चले ये। अच्छा जी, वो चेंज हो जाती है। अब इनके पास जो लड़की आती है वो एक डिफरेंट पर्सन है, वो किसी और की बीवी है, ठीक है, और ये वो जानबूझ के आती है बाय द वे। हाँ, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, वो जानबूझ के आती है क्योंकि उसको पता है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो तो मुझे मेरे ससुराल कभी नहीं करने देगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो हमारी असल बीवी है वो बेचारी गुम जाती है। वो चले जाती है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली अपनी वहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी फैमिली बना लेती है, वो वहाँ उसके साथ रहने लग जाती है। तो किस तरह अच्छा, एक और चीज़ है, एक गैंग है ऐसा जो लड़कों से शादी करके उनका जेवर वगैरह लेके भाग जाती है, लूट जाती है, एक गैंग है। तो जो डर है जो जया लड़की इनके पास आई है वो ये है कि वो उसकी गैंग का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। तो बेसिकली कैसे वो लड़का और लड़की हमारे मिलेंगे और कैसे इस लड़की की हकीकत पता चलेगी और कैसे आगे जाएंगे, बीच में एक पुलिस वाला भी है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ये बेसिक प्रेमिस है इस फिल्म का जी, ठीक है जी। और जी रिव्यू सबसे पहले, जो कि सबसे बड़े फैन है इस फिल्म के, 3 लाइनों वाला। हाँ, 3 लाइनों वाला। 3 30 हो जाती हैं। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अर्से बाद बॉलीवुड की एक फिल्म देखी जिसमें ट्रू एसेंस है बॉलीवुड का, जिसमें क्यूटनेस ऑफ कपल भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें मोहब्बत भी है, उसमें सस्पेंस भी है, उसमें रोमांटिसिज्म भी है, उसमें म्यूज़िक भी है। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है इस मूवी का, ठीक है, और एवरीथिंग। एक गाना मेरा फेवरेट है, वो आपने ज़रूर बताना है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। सजनी रे ठीक है जी, हाँ, बड़ा प्यारा गाना। अच्छा, और सबसे प्यारी बात जो मैं हमेशा आजकल बॉलीवुड में मिस करता हूँ, वो एक हीरो हीरोइन का फाइनल जो मिलन होता है, उसको मैंने इतना एंजॉय किया। और वो जो स्टेशन पे बैठ के जो लोग खुशी मनाते हैं कि पूल मिल गई, पूल दीदी अपने घर पहुँच गई, आई लव दैट थिंग इन बॉलीवुड। पुराने बॉलीवुड में ये बहुत होता था, आजकल ये नहीं होता, तो इसलिए मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है। ओके, आई लव दिस मूवी बिकॉज ऑफ न्यूनेस। न्यूनेस इन टर्म्स ऑफ डिमांड्स ऑफ व्यूअर्स। हमें अब थोड़ा, जो कि मेरी जनरेशन है, थोड़ी अब ग्रो हो गई है ना, वो उस तरह की नहीं है जिस तरह के हमारे पेरेंट्स थे। अब उनके देखने का नज़रिया हमारे देखने के नज़रिए से डिफरेंट है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं किसी एक तबके को वो नहीं कह रहा कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, हर एक ने डिफरेंट एनवायरनमेंट में जीना सीखा है। बिल्कुल। तो जो मेरी जनरेशन के लोग हैं वो थोड़ा स्टोरी में नुआंस या एक डिटेलिंग या एक
जो एक वो उनको सीधी बात समझ नहीं आती। हाँ हाँ जी सच्ची बात। और सीधी बात बताना भी नहीं चाहिए, बताओगे वो सुनेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, उनको पूरी बात डिटेल तक चाहिए। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन, कोई भी एक बात उनको एक फुल डिटेल के साथ चाहिए। एक आपको ऐसे नहीं कोई अगर कोई गम का एक्सप्रेशन देना है, गम का डायलॉग देना है, ऐसा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। अब ये इस फिल्म में मुझे ये चीज़ नज़र आई कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी एक इमोशन आप लेके चल रहे हो, वो एक जो है डिटेल्ड है या जो कि बहुत ज़्यादा रियल है, और उसमें आपने कॉमेडी भी इन्फ्यूज़ करनी है। बड़ी प्यारी बात है। ठीक है, इन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ, इन्फ्यूज नहीं, क्या कहना था, नुआंस्ड एक्सप्रेशंस और नुआंस्ड डिटेल के साथ कॉमेडी को वो करना, इनकॉर्पोरेट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आपने एक हम पैरेलल सिनेमा बात करते हैं ना, पैरेलल सिनेमा में आपने कॉमेडी इन्फ्यूज की है और उसको कमर्शियल बनाने की कोशिश की है, जो कि आपने कर लिया, जो आपने कर लिया। हाँ, क्योंकि ये फिल्म बनी थी 5 करोड़ में और कमाया है इसने 21 करोड़, तो कामयाबी है। मेरे ख्याल में ज़्यादा कमाने चाहिए थे, ज़्यादा कमाने चाहिए था। तो बड़ा मज़ा आया इसमें, और मुझे बड़ी खुशी है कि क्रिटिक्स भी इससे खुश हैं जी। फाइनली क्रिटिक्स जी, नहीं मैं क्रिटिक नहीं हूँ, आई डोंट कॉल माय सेल्फ अ क्रिटिक, आई एम जस्ट थोड़ा बहुत एनालिसिस, वी आर एंथुसियास्ट। अच्छा जी मून, स्टोरी हीरो है, स्टोरी बहुत मुझे पसंद है। अच्छा, एक तो मून ने मुझे जब फिल्म दिखाई ना, मुझे तो कोई ट्रेलर भी नहीं पता था, टीजर ट्रेलर आपने नहीं देखा था, वो फिल्म खुद ही फिल्म मोड़ते बदल गई। अब समझना है कि कॉमेडी सिचुएशन है कि सीरियस सिचुएशन है, ये चीज बड़ी प्यारी खेली गई है। जो भी फिल्म का स्टोरी राइटर है, बड़े मजे की है कि आप खुद एक जैसे रियलिटी होती है ना, आप कंफ्यूज होते हैं ना कि अब कहाँ पे क्या करना है, अभी कॉमेडी चल रही है, आपको पता है कभी कभी हमारे साथ ना कुछ बहुत ही बुरा होता है, कुछ ऐसा तो हम हंसने लग जाते हैं। हाँ होता है। तो ये वही था। बड़ी अच्छी तरीके। अच्छा, ताना बाना बड़ा प्यारा है कहानी का। ताना बाना आपने ऐसे बताया कि आपका जो आपने एक पॉइंट बताया आपको वो झोल लगता है, मुझे तो वो भी झोल नहीं लगता। तो उसके अलावा आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपने ताना बाना बनाया है। मोबाइल लेके आना उस लड़की का, सिम तोड़ देना, उसका इंटेलिजेंटली सोचना कि मैं कैसे इस चीज़ सिचुएशन से एस्केप करूँगी, आपका छोटी छोटी बातें बताना कि ट्रेन में जब वो आके बैठता ही है ये कपल, हमारा मेन कपल, तो दूसरी साथ शुरू हो जाती है कि जी हमें तो स्कूटर मिला है, हमें तो मोबाइल मिला है, हमें तो ये मिला वो मिला है, तुम क्या लेके आई हो, मेरे तो जेवर हैं, ये वो सारी चीज़ें आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को कि ये ऐसे है, ये वैसे, ये हुआ वो हुआ। आपने एक्सप्लेन नहीं किया किसी को, आपने खुद ही सोच लिया कि हाँ ये इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी ये वजह हो सकती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी ना, कि आप जो फिल्म देख रहे हैं तो आप सिर्फ वो नहीं देख रहे जो वो दिखा रहे हैं, आप अपना दिमाग भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसी फिल्में जो है ना, फिर आप ज्यादा इंटरेस्ट आजकल बिल्ड करती हैं, जहाँ आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, अपना दिमाग खपाना पड़ता है। ठीक है, और स्टोरी में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे प्लॉट पॉइंट पसंद है इस मूवी के अंदर, वो है हमारी जो फूल है वो रेलवे स्टेशन के लोगों के साथ एक अपनी फैमिली बना लेती है, और वो कहती है कि ये मेरा अब से मैं क्या। उसमें जो दादी का करैक्टर है, दैट इज़ माई वेरी फेवरेट। मतलब वो उसके जो बातें हैं जो वो करती है वो बड़ी रियलिस्टिक है, बड़ी हार्श, बहुत ज़्यादा मतलब वो एक बंदी है जो अकेली रहती है, जिसने एक अब्यूजिव मैरिज से निकली है, और वो इंडिपेंडेंट है। दिस इज़ वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली। इस मूवी में जितनी अच्छी वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई है आपने जो फेमिनिज्म दिखाया है वो आपने कभी भी नहीं दिखाया। इवन वो जया के कैरेक्टर में भी जो एंड में जो कुछ चीज़ें आती है वो भी वो फेमिनिज्म, वो रियल फेमिनिज्म है कि आप वही करो जो आपने करना है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है, अपने ड्रीम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इवन हमारी फूल जो है वो भी कलाकंद बनाने लग जाती है, और वो भी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये फेमिनिज्म हम देखना चाहते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, आपने हमारे सर पे थोपा नहीं है। जैसे ये जो जया है घर में आके अपनी सास के साथ, सास जो कि नहीं है उसकी सास बेसिकली, जो लड़के की माँ है, उसको आके बताती है कि सास बहू में दोस्ती भी हो सकती है, जो कि उन्होंने सदियों से नहीं देखा था। शोहर का नाम भी मुंह से लिया जा सकता है। वो जो उनकी जेठानी होती है उसको कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही
उसका बनाया था स्केच, वो कहती है वैसे बनाता तो हर कोई बना सकता है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उसके अंदर के टैलेंट को उभारना और उसको, तो वो हाँ, और वो भी देखती है कितने साल से बोलती नहीं है उससे हाँ, दिस इज ट्रू, बहुत प्यारी चीजें हैं फेमिनिज्म, जिसके लिए आपने थोपा नहीं, हाँ थोपा नहीं है, कोई फेमिनिस्ट खड़े होके लड़ नहीं रहा, स्लोगन नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये चीज मुझे इस फिल्म की कहानी में सबसे ज्यादा पसंद आई, ठीक है जी। ओके, मुझे भी कहानी सेम बातें मैं आपकी रिपीट करूंगा, तो मुझे लगता है दोबारा नहीं करनी चाहिए, हम स्क्रीन प्ले पे पहुंच जाते हैं। स्क्रीन प्ले इज वेरी गुड, स्क्रीन प्ले इस फिल्म का बहुत अच्छा है। आप ना आप सब प्लॉट्स में ही इतना फंसा देते हो कि आप कहीं बोर ही नहीं होते। आप फूल से निकलते हो तो जया पे जाते हो, जया से निकलते हो तो आप वो पुलिस वाले के पास जाते हो, पुलिस वाले से निकलते हो तो फिर आप जो है हीरो का अलग से एक वो जो चल रहा होता है वो अपने दोस्तों के साथ वो जो एक वो भी चल रहा है। फिर आप इसके अलावा वो जो एक विलन सा है, उसका क्या नाम है, आई डोंट नो, फिल्म में बड़ा जो बेसिकली जया का हस्बैंड होता है, उनका एक अलग प्लॉट चल रहा है, ठीक है। और फिर एक वो चोर वाला का भी चल रहा है, तो आपके पास टाइम नहीं है बोर होने का, नहीं है, ठीक है। 2 घंटे में कहीं टाइम नहीं मिलता कि आप अच्छा अब क्या होगा नहीं, ऐसा नहीं है। और आपने सरप्राइजेस भी दिए ना, हाँ, सो उस हवाले से मुझे लगता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इज सो गुड, बहुत गुड है। और बहुत गुड इस वजह से भी है अरसलान कि आपका हीरो मिल गया ना, हीरोइन मिल गया है आपने, मैंने कहा फिल्म खत्म हो जाएगी, अगर ये फिल्म खत्म हो जाएगी तो फिर ज्यादती होगी उस कैरेक्टर के साथ जो वहां पे रेलवे स्टेशन पे बैठ के इंतजार करे, फिर उन्होंने उनका सीन भी दिखाया और उसको भी आपने 3-4 मिनट दिए क्योंकि आप इन्वेस्टेड थे उन लोगों में भी। और मुझे बड़ा प्यारा लगा वो जो दादी को जब वो कलाकंद बनाती है तो कहती है कि अब खाएं, कहती है मीठा खाने वाला मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो वो ज़िंदगी में पहली बार मीठा खाती है कि अब मुझे ज़िंदगी में रियल खुशी मिली है कि मेरी जो बेटी है वो पहुंच गई अपनी। बहुत खूबसूरत, मैं बहुत इमोशनल हुआ इस मूवी में, बार बार बड़ा इमोशनल, मेरे इमोशंस बड़ी जल्दी कनेक्ट करते हैं, मुझे बड़ा पसंद आया जी। ठीक है जी, स्क्रीन प्ले बड़ा डायलॉग्स तो ऐसा हाँ नहीं, कॉमेडिक पंच लाइंस बड़ी मजे की थी, हाँ कॉमिक सॉरी कॉमेडिक नहीं, कॉमिक पंच लाइंस बड़ी मजे की थी। पुलिस वाला जो कहता है, पुलिस वाला से लेके और जो जया है या रवि किशन वाज सो गुड, रवि किशन वाज सो गुड, सीरियसली सो गुड, उन्होंने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को किया। और आप मैं ये सोच रहा था कि ये अभी जो है वो जया को उसके साथ जाने देगा और वो कर देगा और पैसे लेके रिश्वत खा लेगा, बट उसने जो पलटा खाया वो बहुत दैट वाज वेरी गुड, आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, तो मैं तो उसकी बड़ी तारीफ करूंगा। कैरेक्टर्स सारे अच्छे हैं, मुझे इंडिविजुअल लेवल पे दीपक यस एक लविंग क्यूट केयरिंग हस्बैंड और अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, उससे प्यार भी करता है, इमोशनल भी है उसको लेके। मुझे दीपक की माँ बड़ी अच्छी लगी, उसी की तारीफ करने लगा था मैं। कहती है सास को कि क्या सास और बहू दोस्त भी बन सकती है, कहती मुझे नहीं पता, ट्राई करके देख लो, कहती चलो फिर आज से हम दोस्त हैं। बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, बड़ा प्रोग्रेसिव है, बट क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सप्लोर करने के लिए उसको जया मिल गई तो उसने एक्सप्लोर किया, तो उसको तो बड़ा मज़ा आया इस चीज़ को। वो कहती है कि अच्छा वो जो एक घर में एक माहौल सा बन रहा होता है खाना पकाने का कि उसको ये पसंद है उसको वो पसंद है, तो कहती है आपकी क्या पसंद है, तो कहती है हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि औरतें की भी पसंद हो सकती है, हम तो सारी ज़िंदगी मर्दों की पसंद का खाना। तो वो एक उस करैक्टर में एक रंग डालता है कि जी मैं अपनी मर्जी का भी कुछ बना सकती हूँ। तो वो करैक्टर सारे बड़े अच्छे हैं। हमारी फूल का करैक्टर बड़ा प्यारा है, क्यूट इनोसेंट और बड़ी अच्छी। और ना वो उल्टा वो उधर वो जो दादी जो होती है वो जया होती है बेसिकली, जया का बुढ़ापा, जया का बुढ़ापा, जया का कैरेक्टर बड़ा मजे का। हाँ, वो उसको कहती है ना कि लाइक नाम क्यों नहीं ले सकते, तो नाम नहीं ले सकती, ढूंढोगे कैसे। हाँ, तो वो जया का कैरेक्टर बड़ा मजे का है। हाँ, मुझे दादी का कैरेक्टर बड़ा पसंद आया, जो स्टेशन में दादी होती है यार, उधर वो जो 2 लड़के होते हैं वो जो फकीर बने हुए होते हैं, छोटू और वो दूसरा एक पता नहीं अजीब मुसलमान सा नाम होता है कोई, वो बड़े मजेदार थे। पुलिस वाला तो खैर हम बात कर ले, तो कैरेक्टर्स इस फिल्म में बड़े यूनिक, इवन वो जो एक दादाजी होते हैं जागते रहो, वो सारी जिंदगी उन्होंने कहा कि वो पता नहीं कौन से शहर में सिक्योरिटी गार्ड कलकत्ता में सिक्योरिटी गार्ड लगा रहा है, तो उसकी वही जागते रहो, हर चीज बड़ी मजे की, कैरेक्टर्स भी बड़े। चले जी, एक्टिंग में समझ नहीं आती कौन आगे गया है, मुझे भी नहीं समझ लगती, हमारा हीरो परफेक्ट कास्टिंग, बहुत हीरो में ना एक हीरोइज्म भी था। हाँ, परफेक्ट कास्टिंग है, इतनी परफेक्ट कास्टिंग। हीरो का नाम क्या है? इनका नाम है अरसलान, अल्लाह आपका भला करे, स्पर्श वाज सो गुड। अच्छा, ये ऑलरेडी 2-3 सीजन कर चुके हैं। एक सीजन था इनका बड़ा मशहूर, ये जो फ्रॉड नहीं करते
ये सिम लेके किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर लेके हाँ उसका हाँ पिन ये लगा बड़ा के, हिट हुआ हाँ, था वो सीजन में ये थे। जी 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 तो ये बड़े ऑलरेडी सीजन की सीरीज की दुनिया में बड़े मन्ने धन्ने एक्टर हैं, बड़ा अच्छा किया इन्होंने ये कैरेक्टर। रवि किशन वाज सो गुड। हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ, रवि किशन वाज सो गुड। मैं वैसे कोई इतना फैन नहीं हूँ रवि किशन का, हाँ, बहुत पहले की बात है, लेकिन कुछ अरसे से मैं उनका काम देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम मामला लीगल है, लीगल इनका है, सीजन आया जी, बड़ा जी, अच्छा, जी। उसमें भी रवि किशन वाज सो गुड। फूल मेरा, अच्छा वैसे आप सबके फेवरेट डिफरेंट डिफरेंट है, माय फेवरेट कैरेक्टर इज फूल। नितांशी गोयल, हाँ, एज एक्ट्रेस एज कैरेक्टर जी, वो जो नाइव कैरेक्टर होते हैं ना, वो मेरी कमजोरी है। बेचारी को मोड़ पे सो जाती है। हाँ ठीक है, और वो जिस तरह से वो जो उसकी पहली कन्वर्सेशन होती है ना, वो जो स्टेशन वाली दादी है उसके साथ, वो फनी येट सैड यस, कि हमारे भी मुल्क में तो वही हाल है ना, वही है कि शादी कर देते हैं यंग एज में, भाई उनका तो अभी दिमाग का इतना एक्सपोजर ही नहीं है, और वो बेचारी कोई सवाल के जवाब अजीबोगरीब दे रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो जो उसके साथ, सो वो भी एक आई ओपनिंग था, सीन था कि जो इधर यहाँ हमारे मेरे तो फैमिली में बड़ा इशू है। मैं तो चाहता हूँ कोई पुलिस वाला पर्चा करे मेरी फैमिली, चाइल्ड मैरिजेस वाला, चाइल्ड मैरिज के ऊपर मेरी पूरी फैमिली उठा के ले जाए। आई विल बी वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ कि जो ये हरकतें मेरी बहुत चल रही हैं। यू नो दैट, आई नो वेरी वेल। तो मैं तो उसमें आप ये देख लें कि भाई उन लोगों को दिखाने की जरूरत है कि ये मेंटल लेवल होता है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक टोटली नया एनवायरनमेंट में आप लेके जाएं और बच्चे भी पैदा करें। हाँ, मतलब अब वो एक चीज कहता है कि ना, वो कहती है सलमान खान जिस घर जाना ही नहीं उसका पता है, हाँ, और जिधर पूरी जिंदगी गुजारनी है उसका नहीं पता, उसका पता नहीं है। ये आपने देखा? हाँ, देखा, बिल्कुल देखा। सो ये एक बड़ी रियलिटी थी कि लाइक यार हमें तो पता ही नहीं होता कि हम कितने उनके साथ घुलते मिलते हैं, और हम उनके साथ ही पूरी जिंदगी कर देते। तो फूल वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। अच्छा, मुझे दादी और जया का कैरेक्टर बहुत पसंद है एज एन एक्टर भी, क्योंकि जया को हम ऑलरेडी अब हीरा मंडी में भी आज शमा देख चुके हैं, तो मुझे इन एक्टर्स की रेंज नज़र आती है कि कहाँ वो वाला कैरेक्टर करना हो, कहाँ ये वाला कैरेक्टर, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि इनका ब्राइट फ्यूचर आने वाला है जी। और जो दादी का कैरेक्टर प्ले किया वो भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, तो एक्टिंग सबकी बड़ी मजे की, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी, सबकी बड़ी मजे की। आज वाली दोनों फिल्मों में ना बहुत ज्यादा मसले नहीं, बहुत ज्यादा हमें कीड़े निकालने की मिलेंगे नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन लो बजट है और सिर्फ 5 करोड़ में बनी है, रियल लोकेशंस पे जाके करना है, मतलब स्टेशन के ऊपर, और वो सारी चीजें, तो क्या कहेंगे, बड़ी अच्छी है। आपके घर कितने प्यारे हैं, क्लोज टू रियलिटी है। हाँ, कमरे कितने आपके वो लगते हैं कि वो वही है, मुझे दिखाया गया वही है, मेरे ख्याल में वही है, दिखाया नहीं गया, वो थे रियल लोकेशंस पे जाके आपने शूट किया है ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है। रेलवे स्टेशन, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, जो हाँ। अच्छा, एक सवाल है मुझे आपसे कि ये इसमें कोई टाइम बताया कि किस टाइम की स्टोरी है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, के फोन की वजह से 10-15 साल पुरानी स्टोरी हो सकती है, हाँ, जिसमें इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा ना वो न्यूज भी, और मनी ऑर्डर भी भिजवा रही होती है। एग्जैक्टली, मुझे थोड़ा ना ये पुरानी, अब आजकल की होती तो बैंक ट्रांसफर होता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और थी जिसमें लगता था कि ये थोड़ी ना तब की है जब मोबाइल नए आए थे। हाँ, हो सकता है, क्योंकि उस पर मोबाइल भी एक तो वो वाला होता है, सो एक वो थोड़ा सा था कि जिसमें अदरवाइज तो बड़ा इजी है ना ट्रैक करना, इंटरनेट के बाद तो ये वाले मसाइल आएंगे, ये वाले नहीं है, बिल्कुल बड़ा इजी है इधर उधर इन्फॉर्मेशन, सो ये मुझे थोड़ी उस जमाने की लगती है। और लेकिन अच्छा, इसमें आप क्रिएटिवली बट ये कह के भी ले सकते हैं कि हो सकता है इंडिया के कुछ इलाकों में जो दूर दराज हैं वहाँ पे ये सहूलियात ना मैसर हों, ये भी हो सकता है। लेकिन ये फिर मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा अर्ली 2000 या उस जमाने की लगती है जहाँ पे मोबाइल नहीं आए थे, क्योंकि वो जो कन्वर्सेशन जिस तरह की चल रही होती है, जिस तरह के सिस्टम डिस्कस हो रहे होते हैं, उसमें ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे इंटरनेट अभी ठीक है पेनिट्रेट नहीं। हाँ, नेट कैफे भी जाती है, वहाँ पे जाके वो उसका वो जो निकालती है, तो ठीक है। नेट कैफेज अब तो नहीं है, सारी बात है। हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, अब भी हैं वैसे नेट कैफेज। हाँ, नेट कैफेज तो हैं, अभी भी हैं। अच्छा, खैर आजकल लोगों ने मोबाइलों में खोलने हुए हैं। खैर, प्रोडक्शन में कॉस्ट्यूम्स भी बड़े अच्छे हैं, सबके कैरेक्टर एलिमेंट है। फूल हमारी ने सारी मूवी में कह रही कि वो अपनी वही पहनी रही, शादी का जोड़ा ही पहने रखा,
और बाकी सबके भी अच्छे थे, जया के भी अच्छे थे। डायलॉग मुझे रह के याद आ रहे हैं, लेकिन मैंने फिल्म एक दफा देखी है, यही जोड़ा पहनेंगे तो वो हमको पहचानेंगे। हाँ, वो नहीं चेंज करती, नहीं चेंज करती, तो वो मज़े का था, वो अच्छा था। और क्या होता है, आपके कैमरा एंगल्स अच्छे हैं, सब आपकी अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं, प्रोडक्शन तो बहुत ठीक अच्छी है। है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी। डायरेक्टर, म्यूजिक यस जी, म्यूजिक बड़ा अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर, बीजीएम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, परफेक्ट, बड़ा मजे का है, बड़ा अच्छा। आप खुद कंफ्यूज हो जाएं, कॉमेडी है, सीरियस है, हॉरर है, क्या है, हाँ, तो वो सस्पेंस है, क्या है, सारी चीज क्या देखिए ना, हर सिचुएशन पे आपने एप्रोप्रिएट, यस वो डाला है, यस, आपने ये नहीं किया कि बैकग्राउंड स्कोर इज वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। यस, मेरा फेवरेट गाना सजनी है। सजनी रे, और भी गाने आपको एक और गाना एक सोना मोहपत्रा का गाना आता है, आपको पता है, मुझे बड़ी पसंद है वो, उनका भी गाना, नहीं सॉरी वो चमकीला में मैं मिक्स कर गया था। एक और गाना आपको इसका बड़ा पसंद है, वो कौन सा है जो आप अक्सर गाड़ी में लगवाते हैं? भूल गया आप मुझे, ठीक है, लेकिन म्यूजिक अच्छा है इसका, अच्छा, म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक जो तो भी है म्यूजिक अच्छा है। उसके अलावा डायरेक्शन पे भी आ जाए जी, डायरेक्शन अच्छी है, किरण राव जीत गई हैं। किरण ने पहले कोई मूवी डायरेक्ट की है जी, आई थिंक धोबी घाट, तो भी डायरेक्ट आई थिंक, देख लें आप, फिर भी कर चुकी हैं वो ऑलरेडी फिल्में। लेकिन मैं डायरेक्शन के बारे में ज़रूर ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि इस फिल्म में चूँकि कास्ट एक तो सारी ऐसी है जो कि नई नई है। हाँ, धोबी घाट, हाँ बिल्कुल 100%, ठीक है, क्या हुआ है, वेल डन। तो अच्छा खैर, मैं कहूँगा डायरेक्शन के बारे से, क्योंकि कास्ट बहुत ज़्यादा है, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, उन्हें सबको मैनेज करना और सबको इंटरेस्टिंग बनाना, और उनकी एडिटिंग उस तरह से कराना कि आपकी ऑडियंस भी उसके साथ टोटली इंगेज रहे। तो डायरेक्टर ने अपना काम बहुत अच्छा किया है, और इतने सारे नए नए एक्टर से एक्टिंग करवाना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। सो मेरे ख्याल में डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है, मैं तो तारीफ ही करूँगा, आपको पता है, मैं तो आपने बड़े अच्छे तरीके से किया आपने, और हर किसी को आपने कंसिस्टेंट रहने दिया, रवि किशन को कंसिस्टेंट रहने दिया, जय को कंसिस्टेंट रहने दिया, किसी में आगे पीछे नहीं होने दिया, और सब कुछ मजे का। नंबर नाउ फॉर मी इट वुड बी 8। हाँ ठीक है, हाँ 8 मुझे बहुत पसंद है, 8 और 7 ऐसे, ठीक है, 7 कर लो, 7.5 कर लो, 7.5 मेरी दोनों 7.5 चली गई हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं पता, चलें जी। ओके, मस्ट वॉच मूवी अगेन, घर में बच्चों को जरूर दिखाएं ऐसे फिल्में जहाँ पे वो अपने वजूद की पहचान समझें, एक्सप्लोर कर सकें, वो अपने अंदर जितने भी उनकी कैपेबिलिटीज हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकें, उन्हें आइडिया हो कि उनको कहाँ कहाँ दबाया जा रहा है और उनको कहाँ कहाँ उनको सोचने की उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं दिया जाता। हाँ बिल्कुल ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हो रही है खाना मर्जी, और ये हमारे पाकिस्तानी इलाकों में बहुत ज्यादा यही कल्चर है कि टांग की बोटी रजिया में जैसे बताया गया था कि लेग पीस वो लड़के का है, तो बेटे को उसकी तो पूछना ही नहीं, तुम्हारी पसंद भी हो सकती है, उसे तो ये भी नहीं अलाउ कि क्या तुम्हें पसंद भी है लेग पीस के नहीं। बिल्कुल ऐसे। सो ऐसी फिल्में जो है फिर बड़ा अच्छा एक दिमाग को खोलती हैं, तो जरूर बच्चियों को जरूर दिखाएंगे फिल्म, और मस्ट वॉच है। आप देखें, आप भी देखें, आप भी खुद भी देखें, आप भी देखें, सब देखें। चलें जी मून, बस ये था हमारा डिटेल रिव्यू। आई होप आपको आज का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। आज हमने थोड़ा डिफरेंट किया। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।